अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में हम ये बयान करने वाले हैं कि अगर कोई बंदा नापाक हो और नापाकी का गुस्ल करने जा रहा हो तो क्या नापाकी की हालत में उसको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं। ऐसे ही हमारी माएँ और बहनें जो पीरियड से नापाकी से पाक होती हैं और नापाकी का गुस्ल करने के लिए जाती हैं, उनके लिए नापाकी से पाक होने वाले गुस्ल में नापाकी की हालत में बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है, ये और इससे मुताल्लिक 6 सवाल आज आपकी खिदमत में और उनके जवाब आपकी खिदमत में पेश करनी है। पहले आप सवाल सुनिए। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जिस टॉपिक पर भी आपसे बात करूं उसको पूरा निचोड़ करके जो उसमें ज़रूरी बातें हैं उन तमाम को घेर करके आपको बताऊं, ताकि अगर आप हमारी वीडियो देखें तो आपको तसल्ली हो और उस ताल्लुक़ से जो भी डाउट और शक होते हैं वो डाउट क्लियर हो जाएं और शक दूर हो जाएं। इसलिए मैं छोटे छोटे सवाल के अंदाज में बात को क्लियर करता हूं कि ये सवाल और इसका जवाब ही है। ऐसे ही आज की इस वीडियो में भी मैंने पहले कुछ सवाल लिखे हैं, सवाल आप सुने, उन्हीं का जवाब इस वीडियो में देना है। पहला सवाल ये है कि क्या गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। दूसरा सवाल ये कि गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी जाती है। और तीसरा सवाल ये है कि बिस्मिल्लाह गुस्ल खाने में पढ़नी चाहिए, बाथरूम में पढ़नी चाहिए या बाहर। और तीसरा सवाल ये है कि क्या नापाकी वाले गुस्ल में भी गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और पांचवा सवाल ये है कि कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना अगर कोई भूल जाए तो क्या बाद में पढ़ सकता है या नहीं। और छठा सवाल ये है क्या बिना गुस्ल यानी नापाकी की हालत में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं या नहीं। बस इन्हीं 6 बातों का आपको जवाब देना है और ये सारी 6 की 6 बातें वो हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं। आइए सबसे पहली बात को हम हल करते हैं। पहला सवाल, गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी का मतलब ये होता है कि वो ज़रूरी ही होता है, उसके बगैर कोई चारा नहीं होता। तो गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी तो नहीं, यानी अगर गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई तो ऐसा नहीं कि गुस्ल नहीं होगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, इसलिए ज़रूरी नहीं कहेंगे, यूँ कहा जाएगा कि गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है, इसलिए ज़रूरी नहीं, सुन्नत समझें इसको। और दूसरा सवाल, गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी जाती है। गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ी जाती है कि इसकी बरकत और इसके पढ़ने की वजह से शैतानी और जिन्नाती जो खबीस और गंदी मखलूक होती है, आदमी नहाने वाला गुस्ल करने वाला उनके असरात से पाक हो जाता है। ये शैतान और जिन्नात आम तौर पर गलत और गंदी जगहों पर रहता है, टॉयलेट में, बाथरूम में, तो वहाँ इंसान पर ये अजियत और तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनके शर और इनके बुराई से, इनके खौफ से बचने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जहाँ तक बात है कि बिस्मिल्लाह गुस्ल खाने से बाहर पढ़नी चाहिए या अंदर, तो बिस्मिल्लाह गुस्ल खाने से बाहर पढ़कर के अंदर जाना चाहिए। अगर बाहर पढ़ना भूल गए और बाथरूम में चले गए, गुस्ल खाने में चले गए, तो बाथरूम में जाने के बाद ज़ोर से नहीं पढ़नी चाहिए, ज़बान से नहीं पढ़नी चाहिए, दिल में बिस्मिल्लाह के अल्फाज दोहरा लेने चाहिए। नंबर 5, चौथा सवाल है, क्या नापाकी वाले गुस्ल में भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। नापाकी वाले गुस्ल में भी बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, ज़रूरी नहीं है। और 5वां सवाल है कि कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो अब क्या करें। कपड़े उतार कर के पढ़ लें, लेकिन आवाज़ बुलंद ना पढ़ें, बल्कि आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें, दिल में बिस्मिल्लाह के अल्फाज को दोहरा लें। और छठा सवाल, क्या बिना गुस्ल के यानी नापाकी की हालत में भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जा सकती है या नहीं।
याद रखें, बिस्मिल्लाह कुरान करीम का जुज़ है, कुरान करीम का पाठ है। कुरान करीम की किसी भी आयत, कुरान करीम के किसी भी पार्ट और हिस्से को बग़ैर पाकी के पढ़ना जायज़ नहीं। लेकिन बिस्मिल्लाह अगर कोई आदमी बरकत की नीयत से पढ़ रहा है या आदत की, वो पढ़ता ही है जब भी गुस्ल करने जाता है, उसकी आदत बन गई बिस्मिल्लाह पढ़ना, या ऐसे ही कोई बंदा बरकत की नीयत से कि मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ और तो बिस्मिल्लाह की बरकतें मुझे मिलेंगी, तो इस इरादे से गुस्ल के शुरू में नापाकी की हालत में भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जा सकती है। बाकी तिलावत की नीयत से, कुरान करीम की आयत की नीयत से बिस्मिल्लाह पढ़ना नापाकी की हालत में जायज़ नहीं है। दोस्तों, मैंने बहुत काट छांट करके, बहुत समेट करके, बहुत शॉर्ट अंदाज में बिस्मिल्लाह और गुस्ल के ताल्लुक़ से ये 6 ज़रूरी और अहम बातों के और अहम सवालों के जवाब आपकी खिदमत में पेश किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे एक दरख्वास्त ये है कि आपने हमारी वीडियो पूरी देख ली, अब इसको लाइक कीजिए और कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। ऐसा करने से इंशाअल्लाह ताला आपको सवाब भी मिलेगा और जो लोग देख कर के आप अमल करेंगे, उनके हिस्से से भी, उनके अमल करने की वजह से भी अल्लाह ताला आपको अज्र और सवाब का मुस्तहिक बनाएगा। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।